अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुबैर है और आप मेरा व्लॉगिंग चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल बैठे हैं, जो ये समझते हैं कि वो ज़िंदगी में नाकाम हैं, बेकार हैं, वो शायद कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि इंसान ऐसी स्टेज पर कब पहुंचता है? वो ऐसी स्टेज पर तब पहुंचता है जब वो अपने आप को बेकार समझने लगता है। जो लोग अपनी खुशियों को भूलकर सिर्फ गमों में डूबे रहते हैं, अपने आप को नाकाम समझते हैं, वो ऐसी स्टेज पर इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ये यकीन दिला देते हैं कि आप बेकार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी में नाकाम हैं। और ये नाकामियों के ताने और ये बैड कमेंट्स आपको और नाकाम कर देते हैं। आज का ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो टूट चुके हैं। एक गांव में बाप बेटा रहते थे और बाप ने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी कर कर अपने बेटे को हक का लाल खिलाकर उसकी तरबियत की, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका हमेशा ख्याल रखा। वक्त गुज़रता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि बेटा जवान हो गया और बाप ने सारी ज़िंदगी मेहनत की और एक भी लुकमा हराम का अपने बेटे को नहीं खिलाया और अपने बेटे की तरबियत ऐसे की कि बेटे को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है। उसने अपने बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया। बाप ने अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को भूलकर सिर्फ इस चीज़ को याद रखा कि मेरे जाने के बाद मैं मुआशरे में एक ऐसा इंसान छोड़ जाऊं जिससे लोगों को खुशियां मिले, जिससे लोगों को प्यार मिले, एहसास मिले। बाप ने अपने बेटे की तरबियत में अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी, उसकी तालीम पर अपनी ज़िंदगी का हर एक हक कलाल से जोड़ा हुआ रुपया लगा दिया। लेकिन एक वक्त आया जब बेटा पढ़ लिख गया और बाप बीमार पड़ गया। बाप आखिरकार आकर चारपाई पे पड़ गया। अब बेटे को कुछ करना था, तो बेटे ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने बाप के लिए कुछ करना है। तो वो बेटा जब मुआशरे में निकला अपनी जॉब के लिए, अपने रोज़गार के सफ़र के लिए, तो फिर उस मुआशरे में वो लोग मिले जिन्होंने उसको एहसास दिलाया कि तुम तो बेकार इंसान हो। या तो उसको इस तरह की जॉब दी जाती, ऑफ़र दी जाती कि जो उसकी तालीम के मुताबिक बिल्कुल ज़ीरो थी, या फिर उसको इस तरह से इग्नोर कर दिया जाता कि जैसे उसने सारी ज़िंदगी जो कुछ पढ़ा है वो बेकार है। अब ये सारी चीज़ें इस मुआशरे की देखने के बाद जब वो अपने घर वापस आता है, बहुत ही मायूस, उदास, परेशान और नाउमीदी के ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठता है जब अपने बाप के पास, तो बाप उसको देखता है और कहता है कि बेटा, मुझे लग रहा है कि जैसे तुम अपने आप को आज बड़ा टूटा हुआ, नाकाम और बेकार समझ रहे हो। मुझे तुम्हारी आंखों में टूटे हुए ख्वाब नज़र आ रहे हैं, मुझे तुम्हारी आंखों में नाउमीदी के आसार नज़र आ रहे हैं। वो अपनी बाप की तरफ गौर से देखता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि बाबा, आज मुझे एहसास हुआ कि मुआशरे ने मुझे बेकार समझा है। जो कुछ मैंने सारी ज़िंदगी तालीम हासिल की है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हर तरफ जहाँ भी मैं नौकरी के लिए गया उन्होंने मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो तो सब बेकार है। अब बाप अपने बेटे की तरफ देखता और उसे अपने हाथ पे बंधी हुई वो घड़ी जो कि उसके बाप को उसके वालिद ने दी थी, न जाने कितने 100 साल पहले वो घड़ी उनकी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी। उसने वो घड़ी उतार कर दी अपने बेटे को और कहा कि जाओ बेटा, ये कबाड़ वाले से पूछो ये कितने की है, ये बेच कर तो तुम अपना कारोबार कर लो। अब ये वो घड़ी थी जिसे न जाने कितने लोगों ने मांगा, गांव में उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने, लेकिन वो घड़ी हमेशा बंधी रही और आखिरकार वो ऐसी हो गई कि जैसे कचरे से उठाई हुई एक घड़ी हो, बेकार। वो घड़ी अपने बेटे को देता और कहता, जाओ इसे बेचो और इससे अपना कोई कारोबार कर लो। वो घड़ी ले जाता है
कबाड़िए के पास, और कबाड़िया उसका कहता है कि यार ये तो 100-200 रुपये की घड़ी है, अगर तुम बेचना चाहो तो दे दो। अब वो ये बात सुनने के बाद बड़े दुख से अपने बाप के पास आता है और बाप को कहता है, बाबा ये तो 100-200 रुपये की घड़ी है, इसे बेचकर मैं क्या करूँगा। बाप उस घड़ी को कहता है कि जाओ घड़ियों वाले के पास ले जाओ और उससे रेट लगवाओ कि वो कितने की लेगा। वो अब घड़ियों वाले के पास ले जाता है। घड़ियों वाला उस घड़ी को बहुत देर तक देखता रहता है और आखिरकार कहता है कि इस घड़ी के मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूँगा। बहुत हैरान होता है कि ये क्या, एक कबाड़िए ने इसके 100-200 रुपये लगाए और घड़ियों वाले ने इसके 20,000 रुपये लगाए, लेकिन 20,000 से भी वो समझता था कि आज के दौर में मैं क्या कर सकता हूँ। और वो वापस अपने बाप के पास आ जाता है और कहता है कि बाबा घड़ियों वाले ने तो इसका 20,000 रुपये लगाया, 20,000 से तो कुछ नहीं हो सकता। अब बाप उसे कहता है कि घड़ी म्यूज़ियम में ले जाओ, देखो वो क्या कहते हैं। जब वो म्यूज़ियम में ले जाता है वो घड़ी, म्यूज़ियम वाले उस घड़ी को देखते हैं तो अपनी पूरी टीम को बुलाते हैं, उसका मुआयना करते हैं उस घड़ी का, और उसके बाद अपनी राय देते हैं कि बेटा ये घड़ी हम आपसे 50 लाख की ले लेंगे, क्या आप हमें देने के लिए तैयार हैं। ये घड़ी बहुत पुरानी है, एंटीक है, हम इसे अपने म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं, तो इसका रेट जो है हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं, 50 लाख की हम ये घड़ी ख़रीदना चाहते हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि एक कबाड़ की दुकान में मैं गया तो उसने 200 लगाए, घड़ियों वाले के पास गया 20,000 लगाए, और म्यूज़ियम वालों ने इस पुरानी सी घड़ी के 50 लाख लगाए। अब वो अपने बाप के पास आता है और अपने बाप को ये सारा माजरा बताता है। बाप ये सुनने के बाद अपने बेटे को बड़ा हौसला देते हुए ये बात समझाता है कि बेटा ज़िंदगी में आप ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं जहाँ वो आपकी सलाहियतों को, आपके किरदार को, आपकी शख्सियत को और आपके हुनर को पहचान नहीं सकते, इसलिए वो आपको डिग्रेड करते हैं, इसलिए वो आपको बेकार समझते हैं, इसलिए वो आपको कभी वो मकाम नहीं देते जिसके लिए आप काबिल होते हैं। वो हमेशा आपको वो मकाम देने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा आपको वो मकाम देने की कोशिश करते हैं जिससे तुम्हें ज़िंदगी में इतने लोग इतनी बार ये यकीन दिलाएंगे कि तुम नाकाम हो, तुम बेकार हो, कि तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तुम ठीक जगह और ठीक लोगों की तलाश में रहो, और एक वक्त आएगा कि तुम ऐसी जगह, ऐसे मकाम पर पहुंच जाओगे जहां लोग तुम्हारी कदर करेंगे, तुम्हारे टैलेंट को पहचानेंगे, तुम्हारे हुनर को पहचानेंगे और तुम्हारी कदर करेंगे, और तुम्हें उस मकाम पर ले जाएंगे जिसके तुम हकदार हो। इस तरह के लोगों को जहां तुम जाओ और तुम्हें बैड कमेंट्स करें, तुम्हें डिग्रेड करें, तुम्हें ये यकीन दिलाएं कि तुम तो बेकार इंसान हो, वो इसलिए यकीन दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि तुम बेकार हो, तुम वाकई ऐसे हो। वो तो अपने चंद पैसों को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो तुम्हें ये यकीन दिला दें कि तुम बहुत हुनरमंद आदमी हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना। जब वो तुम्हें ये यकीन दिला दें कि तुमने जो तालीम हासिल की है वो तो बहुत ही अहम है, तुमने बड़े साल लगाए हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। वो अपने चंद पैसों ही बचाने के लिए दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। तो इंतज़ार में रहें ऐसे मकाम के, ऐसी जगह की कि जहाँ आपकी कदर की जाए, जहाँ लोग आपका हुनर पहचान सकें। अपने आप को दुखों में ले जाने से पहले, नाकामियों में ले जाने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें कि ये जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, अगर आप एक पंखे के नीचे बैठे हैं या एसी वाले कमरे में बैठे हुए, ठंडा पानी पीने के लिए अगर आपके पास फ्रिज है, चलाने के लिए गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो ये तो उस नामुराद के पास भी नहीं थी, नमरूद, जिसने नाउज़-बिल्लाह खुदाई का दावा किया था, जो बहुत ताकतवर था, अमीर था, सोना चांदी और न जाने क्या कुछ उसके पास था, लेकिन ये सब कुछ फिर भी नहीं था उसके पास जो आज अल्लाह ने हमें दिया है। अपने इर्द गिर्द देखें, अगर अल्लाह ने आपको अच्छे दोस्त दिए हुए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दोस्ती तो बहुत दूर, बात शेयर करने के लिए भी कोई अपना नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको एक अच्छा और मुखलिस दोस्त दिया हुआ है, ये 2 हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, नाक दी है,
کان دیے، بال دیے، زبان دیے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے سفر کی طرف، اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں۔ ایک نہ ایک دن آپ اپنی منزل پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے جو دیکھنے والے لوگ ہیں، سننے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پہ آنے کے بعد چند لوگوں کو کچھ بیڈ کامنٹس سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیکار کام ہے، میں نے نہیں کرنا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں اور اپنی زندگی کا مقصد مت بھولیں، چلتے رہیں اپنی منزل کی طرف۔ اگر تھوڑے سے نفرت کرنے والے ہیں تو بہت سارے چاہنے والے بھی ہیں۔ اسی طرح اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، کچھ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو چاہتے بھی ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں، کروڑوں اربوں روپے کے گھروں میں بہت لوگ رہتے ہیں، لیکن دلوں میں بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، دلوں میں جگہ بنائیے، اپنے غموں کو، اپنی تکلیفوں کو اپنے اندر رکھیں، اپنے اندر رکھ کر اپنی برداشت بڑھائیں۔ جب آپ اپنے غموں کو اور اپنی چیزوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو بتاتے ہیں نا، تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیوں کہ میدان میں کھیلنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، تماشائی بہت ہوتے ہیں۔ تماشائی صرف شور کر سکتے ہیں، اور جب آپ اپنی ناکامیاں، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی بھوک اللہ کے سوا کسی اور کو بتاتے ہیں نا، تو وہ صرف آپ کا تماشا بناتے ہیں۔ اپنے اللہ کو بتائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ زندگی میں بہت ساری کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں، صرف اس کے لیے آپ کو کرنا یہی ہے کہ آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، اور کبھی بھی اس ہمت کو ٹوٹنے مت دیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر ان کی زندگی میں کوئی دکھ ہے، کوئی غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں ان سب کے غم دور کر دیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں، اور اللہ ان کو ایسی کامیابیوں کی طرف لے جائیں کہ ان کو اس دنیا میں بھی خوشیاں ملیں، اور ایسے راستے پہ گامزن کریں کہ آخرت میں بھی ان کو خوشیاں ملیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا سمیع چودھری کو۔ اللہ حافظ۔